आज मैं बाहर धूप में बैठकर बाल सुखा रही थी तो अचानक अतीत की यादें मन की गैलरी में खुल गई। दर्पण में जब अपने बालों में आई चांदी दिखी तो ख्याल आया कि इन्हीं बालों पर मोहित थी ना वो। कहती थी तुम्हारी आंखें और बाल बहुत खूबसूरत है। सोचते सोचते कब अतीत में पहुंच गई पता ही नहीं चला। कांची कॉलेज में नया ही दाखिला हुआ था उसका। सहमी सी एक कोने में बैठी मुझे बार बार देखा करती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम नई आई हो इस शहर में? उसने हाँ में हाँ जवाब देते हुए कहा, मेरे पापा का अभी यहाँ स्थानांतरण हुआ है, इसलिए मैंने लेट एडमिशन लिया है। मैंने औपचारिकतावश कहा, तुम्हें कोई नोट्स वगैरह चाहिए तो मुझसे ले लेना। उसने कहा ठीक है। फिर वह बोली, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तारीफ सुनकर मेरा मन खुश हो गया। बात आगे बढ़ी। उसने कहा, मैं तुम्हें ही देखती रहती हूँ। मेरा मन और ज़्यादा खुश हो गया। तारीफ से प्रसन्न मेरा हृदय उसको मुक्त धन्यवाद देने लगा। अगले दिन फिर वह मेरे पास आई और मुझसे नोट्स मांगने लगी। मैंने भी उसे खुशी खुशी नोट्स दे दिए। धीरे धीरे उसका यही क्रम बन गया। वो रोज़ मेरे पास आने का बहाना ढूंढने लगी। शुरुआती समय में तो मुझे उससे बात करना अच्छा लगता था, लेकिन धीरे धीरे मेरे लिए वो बोर होने लग गई थी। कॉलेज में प्रवेश के साथ अकेला शैक्षणिक प्रवेश नहीं होता है, आंखों में सतरंगी सपनों का भी प्रवेश होता है। जीवन की सच्चाई से दूर एक ख्वाबों की दुनिया होती है, जिसमें हर तरह के सपने आंखों में सजे होते हैं। ऐसा ही मेरे साथ था। मेरा भी महाविद्यालय में प्रथम वर्ष ही था, तो मैं भी सतरंगी दुनिया से वाकिफ़ होना चाहती थी। कांची उसमें मेरे लिए व्यवधान बनती जा रही थी। वो मेरे साथ अधिकतम समय गुजारना चाहती थी और मैं उसके साथ न्यूनतम समय। मैं उससे कटने लगी थी, लेकिन वो मेरे और नज़दीक आना चाहती थी। लोग हम दोनों को मजाक में लव बर्ड्स कहने लग गए थे, जो कि मुझे कतई पसंद नहीं था। आम लड़की की तरह मैं भी अपने सपनों का राजकुमार कॉलेज में ढूंढ रही थी, लेकिन उसमें यूं कांची की नज़दीकियां मुझे परेशान करने लगी थी। उसकी इस आदत से तंग आकर मैंने दूसरे कॉलेज में दाखिला ले लिया। मेरा ऐसा करने से हम दोनों ज़्यादा ही सुर्खियों में आ गए। मैं उससे और ज़्यादा दूर भागने लगी। एक दिन मेरे पास मेरी सहेली का फ़ोन आया कि कांची तुमसे मिलना चाहती है, लेकिन मैंने मिलने से साफ इनकार कर दिया। नए कॉलेज में मुझे कुछ सुकून मिला और मैं अपनी कॉलेज लाइफ को जीने लगी। सोचती किसी तरह तो उससे छुटकारा मिला। एक दिन अचानक वो मुझे मेरे नए कॉलेज में दिखी। देखकर मैं दंग रह गई। मैंने उससे आंख चुराते हुए उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। मेरे पास आई और बोली, मुझे तुमसे प्यार हो गया। तुम्हारी आंखें और बाल मुझे बहुत पसंद है। तुम मुझसे दूर क्यों भागती हो? मैंने उससे कहा, कैसी बकवास करती हो तुम? प्यार करना है तो किसी लड़के से करो, मुझसे इन फालतू बातों से परेशान मत करो। मुझे भी मेरी कॉलेज लाइफ एंजॉय करने दो और तुम खुद भी किसी लड़के से प्यार करो, मुझसे नहीं। मैंने गुस्से से कहा, इस कॉलेज में तुम्हारा नाम मेरे साथ जुड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो रोने लगी, कहने लगी, ऐसे मत कहो। मैंने तुम्हारी खातिर ही इस कॉलेज में प्रवेश लिया है। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती हो? क्या तुम्हें मेरे प्यार की जरा भी कद्र नहीं? मैंने उसकी बातों को अनसुनी करते हुए उसके घर का रुख कर लिया। थोड़े दिनों तक हम दोनों के बीच कोई संवाद नहीं हुआ। मुझे लगा मेरी डांट का असर है और मैं नए कॉलेज के रंगीले माहौल में रचने बसने लग गई। कुछ नई सखियां भी बन गई। एक दिन मेरी एक सहेली ने मुझे एक लिफाफा दिया। कहा,
कांची ने तुम्हें देने के लिए कहा है। घर आकर मैंने वो लिफाफा खोला तो खून से आई लव यू लिखा हुआ था। मैं दंग रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं उसकी खामोशी को पहली बार समझ पाई थी। भाव का सैलाब तटबंध तोड़कर जो मुझ तक पहुंचा था वो मुझे अंदर तक भिगो गया था। कभी कभी ज़िंदगी ऐसे दोराहे पर ले आती है कि कोई मुकम्मल रास्ता सूझता ही नहीं। मुझे कांची से लेस मात्र भी लगाव नहीं था, लेकिन मेरे अंदर का ज़मीर उसे नज़रअंदाज भी नहीं कर पा रहा था। मैंने कांची से मिलना उचित समझा। सोचा उससे कहूँगी कि तुम्हारा और मेरा मिलन कैसे संभव है। हम दोनों प्रकृति से समलिंगी है। ये तुम्हारा आकर्षण हो सकता है, मेरा नहीं। तुम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो और कोई मेल फ्रेंड बना लो। योजनानुसार अगले दिन मैंने कांची को बुलाया और शाम को उसे किसी रेस्टोरेंट में मिलने के लिए आमंत्रित किया। उसके चेहरे पर असीम खुशी रेखांकित हो गई, मानो कोई प्रेयसी अपने प्रियतम से मिलने वाली हो। तय समय पर मैं रेस्टोरेंट पहुंची। कांची मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसका मासूम चेहरा मानो अनेकों अनुत्तरित प्रश्नों का जवाब दे रहा था। वो उस पल को जीना चाहती थी। उसका पूरा ध्यान उन लम्हों के जीने पर था। वो उस समय को कैद कर लेना चाहती थी, हमेशा हमेशा के लिए अपनी स्मृतियों में। मैंने उसे प्यार से समझाया, देखो कांची, तुम्हारा और मेरा कोई मिलन नहीं। हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन ये प्यार व्यार कुछ नहीं। उसके चेहरे की रंगत उड़ने लगी थी, मानो किसी नवविवाहिता का अपने प्रिय से मिलने होते होते रह गया हो। वो मेरे लिए एक कीमती परफ्यूम तोहफे में लाई थी। मेरे लाख मना करने पर भी उसने मुझको परफ्यूम दिया। मैंने कहा, आज से हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। प्यार के लिए तुम कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना लेती? सुंदर हो कोई भी तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। वो मुस्कुरा दी और बोली, मुझे तो आप बहुत पसंद है। उसके बाद हम दोनों अपने अपने घर आ गए। मैंने भी उसके चेहरे के भाव को पढ़ लिया था। वो अपने प्यार पर अटल थी। कुछ दिनों तक मेरी और कांची की मुलाकात नहीं हुई। मुझे लगा कांची दायरे में रहना सीख गई है और शायद उसने भी कोई मेल फ्रेंड बना लिया होगा। कुछ समय बाद कॉलेज में एक दिन ऐसी खबर आई कि मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। खबर थी कि कांची की करंट लगने से मृत्यु हो गई है। कहा जा रहा था कि मृत्यु का कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। बाथरूम में करंट से झुलसी हुई मृतदेह मिली है। मुझे काटो तो खून नहीं। ऐसा लग रहा था कि कहीं कांची ने आत्मदाह तो नहीं किया। उसकी संदिग्ध मृत्यु से मेरे अंदर तक को झकझोर दिया था। मुझे उसका वो मासूम चेहरा और उसके शब्द याद आ रहे थे कि तुम मुझे बहुत पसंद हो। मेरा हृदय चित्कार कर रहा था कि कांची, तुमने ये क्या किया? मैंने समझाया भी तो था। कांची की मृत्यु के बोझ तले मैं स्वयं अवसादग्रस्त हो गई थी, जिससे उभरने में मुझे खासा वक्त लगा था। मुझे कांची की मृत्यु को स्वीकारने में जब भी एक अरसा लग गया था, और उसकी मृत्यु मेरे लिए आज भी एक रहस्य ही है। लेकिन कुछ रहस्य जीवन की कभी भी अनावृत्ति नहीं होती। जीवन में कुछ गुनाह अनजाने में हो जाते हैं, जिसकी पेशी मन की अदालत में जब तक होती ही रहती है। बहुत मुश्किल होता है ऐसे अपराधों की सज़ा मुकर्रर करना जो हमने किए ही नहीं। लेकिन आज बालों में आई चांदी ने कांची की याद दिला दी। साथ ही मन सोचने लगा कि इस प्यार को क्या नाम दूं। उसका दिया हुआ परफ्यूम आज भी उसकी यादों को महका देता है। कांची, तुम मेरे जीवन का पहला प्यार थी, चाहे एक तरफा ही सही, और मैं तुम्हारे जीवन का पहला और आखिरी प्यार थी शायद। धन्यवाद।